लड़के ने जानबूझकर अपने पिता के पोस्टर पर स्टिकर चिपका दिए और उसे गिरा दिया। यह देखकर स्टाफ के लोग तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। डर के मारे लड़का मुड़कर भागा, लेकिन 5 स्टाफ मेंबरों ने उसे घेर लिया। जैसे जैसे आसपास और अजनबी लोग इकट्ठा होने लगे, ऑटिज्म से पीड़ित वह लड़का जोर जोर से चीखने लगा। वह चिल्लाता हुआ भीड़ से बाहर भागा। तभी वह सामान ढोने वाली ट्रॉली से टकराने ही वाला था कि एक महिला तेजी से दौड़कर आई और उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। महिला ने जल्दी से पूछा कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन भीड़ को देखकर लड़का फिर से चीखने लगा। वह महिला बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ थी और उसने तुरंत लड़के की असामान्यता पहचान ली। उसने उसे प्यार से गले लगाया और धीरे धीरे शांत करना शुरू किया। कुछ ही देर में लड़का शांत हो गया। इसके बाद महिला ने उसे अपना रुमाल और एक कद्दू वाला छोटा डॉल दिया। उसी समय सीईओ की सेक्रेटरी वहां पहुंच गई। जब महिला को पता चला कि वह लड़के को जानती है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली और वहां से चली गई। सीईओ को उस दिन अपने बेटे के साथ क्या हुआ था, इसकी कोई खबर नहीं थी। उसी रात उसने देखा कि उसका बेटा एक गंदे और कीटाणुओं से भरे रुमाल को कसकर पकड़े हुए था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने वह रुमाल धो दिया, लड़का अचानक बेकाबू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे जरूरी चीज खो दी हो। नौकरानी कुछ समझ नहीं पाई। शोर सुनकर आदमी वहां आया और अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। छोटे लड़के ने पानी के टब में पड़े रुमाल की ओर इशारा किया। आदमी ने वह रुमाल उठाकर उसे दे दिया। लड़के ने तुरंत उसे सूंघा, लेकिन अब उसमें सिर्फ डिटर्जेंट की महक थी। गुस्से में उसने रुमाल फेंक दिया और भागकर अपने कमरे में चला गया। असल में लड़का इसलिए अजीब व्यवहार कर रहा था क्योंकि उस रुमाल में उस महिला की खुशबू थी। उसी महिला ने उसे बचाया था और उसकी खुशबू लड़के को सुकून देती थी। लेकिन नौकरानी ने रुमाल धोकर वह खुशबू मिटा दी थी। अगले दिन आदमी ने देखा कि उसका बेटा रोज से 1 घंटा देर से उठा है। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा शायद लड़के को बुखार है, लेकिन थर्मामीटर में तापमान सामान्य निकला। फिर उसने लड़के के खाने पीने की जांच की, लेकिन वहाँ भी कुछ गलत नहीं मिला। आदमी को लगा कि उसके बेटे का ऑटिज्म और बढ़ गया है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और लड़के को बच्चों के अस्पताल ले जाने को कहा। जब लड़के को अस्पताल लाया गया तो वह डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। उसी समय वह महिला भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी शुरू करने पहुंची थी। लड़के की चीख सुनकर वह उत्सुकता से कमरे में गई और उसने देखा कि वही छोटा लड़का था जिसे उसने पिछली शाम बचाया था। महिला आगे बढ़ी और प्यार से लड़के का अभिवादन किया। उसने देखा कि लड़के को कार वाले खिलौने पसंद नहीं है, इसलिए उसने उसे दूसरे कमरे में चलकर उसके साथ खेलने का निमंत्रण दिया। हैरानी की बात यह थी कि जो लड़का आमतौर पर किसी अजनबी से बात तक नहीं करता था, उसने तुरंत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह देखकर आदमी की सेक्रेटरी दंग रह गई। दूसरे कमरे में पहुंचने के बाद महिला ने 2 लॉलीपॉप निकाले। वह लड़के से धीरे धीरे बात करने लगी ताकि उसकी हालत को समझ सके। उधर आदमी को सेक्रेटरी का मैसेज मिला और वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया। आते ही उसने महिला को एक तरफ धक्का दिया और अपने बेटे को देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। आदमी के इस रूखे व्यवहार से महिला नाराज हो गई, लेकिन आदमी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। लड़के ने जाने से मना कर दिया। उसने एक फ्रेंडशिप कार्ड निकाला और महिला से दोस्ती करना चाहा। यह देखकर आदमी गुस्से में कार्ड छीन लिया, क्योंकि उसे खुद अपने बेटे से कभी ऐसा कार्ड नहीं मिला था। वार्ड के बाहर उसने अपने बेटे से पूछा कि वह उस महिला को इतना पसंद क्यों करता है। लड़के ने महिला द्वारा दिया गया रुमाल उठाया और कहा कि उसमें उसकी खुशबू आती है।